ट्रेवल्स एंड रेंटल्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं, जिसकी ओपनिंग डेट है 29 अगस्त एंड 2 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का पूरा ओवरव्यू करेंगे। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पर 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अप्रॉक्स आज की डेट में कंपनी को 28 ईयर्स हो चुके हैं। सो अगर हम बात करें कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं वही ऑफर करती है। अब जैसे कि यहाँ पर होटल्स हो गया, टूर पैकेज, रेल टिकट, एयरलाइन टिकट और उसके अलावा इंश्योरेंस एंड पासपोर्ट के लिए जो भी वीजा प्रोसेसिंग होता है वो कंपनी यहाँ पर एक्टिविटीज टाइप की एक्टिविटी करती है। सो कंपनी के यहाँ पर जो है ना 4 टाइप के जो मेजर प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले आता है एयर टिकटिंग। अब यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के यहाँ पर टिकटिंग ये करती है। उसके अलावा पैकेज टूर की बात करें तो यहाँ पर इनबाउंड आउटबाउंड दोनों कस्टमाइज्ड टूर्स होते हैं, वो भी कंपनी करती है। उसके अलावा होटल्स का जो रिजर्वेशन होता है, मतलब आपने कहीं पे होटल में जाना है और रिजर्वेशन जो करने हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। उसके अलावा वीजा, पासपोर्ट, इंश्योरेंस और इस टाइप के काम भी कंपनी करती है। और कंपनी का जो है ना आउटसाइड ऑफ इंडिया, जैसे कि यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज हैं जहां पर एजेंट्स के थ्रू इसका काफी अच्छा नेटवर्क जो है डेवलप हो चुका है। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंपनी के पास 58 एम्प्लॉइज हैं जो कि वर्किंग है। सो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल एक तरह से टूर एंड ट्रेवल्स टाइप का ही है। अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो अगर आप एसेट्स की तरफ देखोगे तो 2022 में अप्रॉक्स 13 करोड़ के एसेट्स थे, जो आज की डेट में बढ़ के हो चुके हैं अप्रॉक्स 24 करोड़ के। अगर आप रेवेन्यू की तरफ देखोगे तो 3 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू था 2022 में, जो कि बढ़ के अप्रॉक्स 6 करोड़ का हो गया 2023 में, और 2024 में अप्रॉक्स 8 करोड़ का हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो 69 लाख का प्रॉफिट था 2022 में। 2023 में अप्रॉक्स यहाँ पर 1.5 CR का प्रॉफिट हुआ और 2024 में अप्रॉक्स 3 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ जो है यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की थी 2022 में, जो बढ़ के हुई 7.5 करोड़ की, और आज की डेट में अप्रॉक्स 14.78 CR की यहाँ पर नेटवर्थ कंपनी की हो चुकी है। और अगर हम बात करें रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर 3 करोड़ रुपए के थे 2022 में, जो बढ़ के हो गए 5.4 CR के अप्रॉक्स 2023 में, और आज की डेट में अप्रॉक्स 6.6 CR का यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। अगर हम टोटल बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर 7.5 करोड़ रुपए की बोरिंग थी 2022 में, जो कि 2023 में अप्रॉक्स 5.6 CR की हो गई, दैट मींस थोड़ी सी कम हुई। अगर हम बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर की तो यहाँ पर भी कंपनी ने बोरिंग में थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अप्रॉक्स यहाँ पर 4 करोड़ 70 लाख रुपए की बोरिंग है कंपनी के पास। उसके अगेंस्ट में आप देखो यहाँ पर 6 करोड़ रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस है और प्रॉफिट भी कंपनी को 3 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है। सो आई सपोज डेट टू इक्विटी कंपनी का ठीक होगा। यस, डेट टू इक्विटी जो है यहाँ पर 0.32 का, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बोरिंग जो है अंडर कंट्रोल है। सो अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26.72 का है, जो कि अच्छा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.54 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 20.06 है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है 36.91, ये काफी शानदार नंबर लग रहा है। 36% का यहाँ पर मार्जिन है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.65 है, ये भी ठीक है, और पी जो है 15.11 है, जो कि ठीक ठाक है। सो अगर हम बात करें आईपीओ का ऑब्जेक्टिव, कंपनी आईपीओ लेके क्यों आ रही है, कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है। सो कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीजन तो दिया नहीं है, जो हर कोई मेंशन करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इस पर्पस के लिए ही कंपनी यहाँ पर कह रही है हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन कंपनी ने नहीं दिया है। सो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की तरफ देखूं तो फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं मेरे को, बट अब एक चीज ध्यान दो, काफी टाइम हो गया कंपनी को, 28 ईयर्स हो गए, कंपनी ने उतने ही लेवल पे ग्रोथ नहीं की है, और इस मार्केट में कंपटीशन भी बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोकल वेंडर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा हावी हैं इस इंडस्ट्री पे। तो फाइनेंशियल्स तो ठीक लग रहे हैं बट नंबर उतना बड़ा नहीं है, छोटे नंबर है बट फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी को काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो कंपनी ज्यादा एक्सपेंड करनी चाहिए थी, बट एज पर द डेटा यहाँ पर फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं, बट कंपनी ने एक्सपेंड नहीं किया अपने आप को ज्यादा। सो अभी हम बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। 29 अगस्त को ओपन होगा, 2 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, और जो लिस्टिंग होगी वो यहाँ पर BSE SME पे हो जाएगी, और जो लॉट साइज है वो यहाँ पर 3000 का आपको एक लॉट मिलेगा, और जो प्राइस है वो 40 पर शेयर, यानी कि आपको यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है, सिर्फ फिक्स प्राइस कर दिया कंपनी ने 40 रुपए पर शेयर। और अलॉटमेंट आपको 3 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको यहाँ पर 4 सितंबर को हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो।
और आपके डीमेट में शेयर भी आ जाएंगे 4 सितंबर को ही, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो। अगर आपको लिस्टिंग देखनी है तो लिस्टिंग आपको मिलेगी 5 सितंबर को देखने के लिए। सो इफ यू आर इन रिटेल कैटेगरी, यहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको करने पड़ेंगे 1,20,000 रुपीज। इफ यू आर इन HNI कैटेगरी, आप एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाहते हो, देन यू विल फॉल अंडर HNI कैटेगरी। यहां पर आपको यू हैव टू पे अप्रॉक्स 2,40,000 रुपीज। So if we talk about the promoter holding, currently it is 86.48, but after IPO it will be 62.86. So अभी बात कर लेते हैं GMP की कंपनी की। GMP क्या चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं अप टू डेट। कोई भी IPO आने वाला होगा आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा GMP में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आपको पता लग जाएगा। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो अगर मैं बात करूं GMP की, तो GMP इसकी 8 रुपए से स्टार्ट हुई थी और आज की डेट में 12 रुपए यहां पर GMP जा चुकी है। 40 रुपए जो यहां पर इन्होंने प्राइस रखा उसके अगेंस्ट में, दैट मींस 30% की GMP चल रही है, जो कि किसी भी SME IPO के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि पर्सनली मैं ये मानता हूं, अगर मिनिमम 50% से ऊपर GMP है तो मैं सोचता हूं कि हाँ थोड़ा सेफ है अप्लाई करने के लिए। बट एनी हाउ जो SME IPO होते हैं ये ऑलवेज रिस्की तो होते ही हैं। सो अब एज पर करंट GMP मैं अभी इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो मैंने सारी डिटेल्स बताई आप इसकी हेल्प ले सकते हो, कंपनी की सारी डिटेल्स देख सकते हो और यहाँ पर इसके DHRP वगैरह पढ़ने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं।